हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं सोच रहा था क्यों ना कुछ बहुत अच्छा कुछ ब्यूटीफुल सा ड्रॉ किया जाए। बहुत हो गई ये वाटरमेलन, एप्पल, ड्रीम कैचर। अब वी विल ड्रॉ समथिंग ब्यूटीफुल। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक सीनरी ड्रॉ किया जाए। बहुत दिन हो गए सीनरी ड्रॉ किए हुए। सो लेट्स ड्रॉ अ सीनरी। सो सीनरी के लिए मैं पहले कैनवस लूंगा स्क्रीन साइज का। कैनवस लेने के बाद हम जो पहले चीज करेंगे, लेट्स सिलेक्ट द ब्रश। ब्रश सिलेक्ट करने के लिए आई विल गो टू माई ब्रश एंड ब्रश लाइब्रेरी से आई विल गो टू कैलीग्राफी। कैलीग्राफी से मैं मोनोलाइन ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सीनरी में, पहाड़। सो वी विल स्टार्ट ड्रॉइंग द हिल्स। अब वी विल ड्रैग द कलर एंड फिल इट ओवर हियर। अब हम एक नया लेयर क्रिएट करेंगे। करने के बाद आई विल ब्रिंग दिस लेयर बिलो दिस लेयर। अब हम इससे एक हल्की कलर सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से दिस। अब ये ड्रॉ करने के बाद अगेन वी विल डू द सेम थिंग, विल ब्रिंग द कलर एंड फिल इट। अब वी विल अगेन मेक ए न्यू लेयर बिलो इट। अब वी विल गो टू द कलर्स एंड सिलेक्ट अ लाइट ब्लू कलर। ड्रॉ करने के बाद आई विल ड्रैग द कलर अगेन एंड फिल इट ओवर हियर। अब ये होने के बाद मैं सोच रहा हूँ और एक लेयर मैं ऐड करूँ। सो मैं और एक लेयर ऐड करूँगा। करने के बाद आई विल गो टू द कलर्स एंड सिलेक्ट मोर लाइटर ब्लूइश शेड। सो ये हमारे पहाड़ रेडी हो गए हैं। अब हमें इन पहाड़ के डिटेल्स में थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए, जो ये पहाड़ होता है तो इसमें ये जो एजेस हम देख रहे हैं, दीज आर बिल्कुल प्लेन एजेस। तो ऐसे एजेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम इन पहाड़ों को थोड़ा सा, हमें जो हम हिंदी में बोलते हैं खुरदुरा, तो वो बनाना पड़ेगा ताकि हमें वो रियलिस्टिक लगे। इसके लिए हम लेयर्स पे जाएंगे और मैं सबसे ऊपर वाले लेयर पे जाऊंगा, जो ये ब्लू कलर का लेयर है उस पे जाऊंगा। जाने के बाद आई विल गो टू द एडजस्टमेंट टूल। इससे जाके मैं लिक्विफाई सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद मैं इसमें क्रिस्टल सिलेक्ट कर लूंगा। नाउ मैं इसके साइज को थोड़ा सा एनहांस करूंगा जितना मुझे चाहिए। आई गेस 45% विल डू। सो अब मैं इस पे कुछ क्रिस्टल्स जनरेट करूंगा ऐसे। यस, अब ये लग रहे हैं थोड़े से रियलिस्टिक। जैसे कि दूर से जैसे में पेड़ नजर आते हैं वैसा मैंने कर दिया है। तो ये अब रियलिस्टिक लग रहे हैं। अब इसके बाद और गो बैक टू द नेक्स्ट लेयर। अब नेक्स्ट लेयर पे भी हम सेम चीज करेंगे और गो टू द लिक्विफाई टूल एंड देन एक चीज का ध्यान रखना है, बस हम जितना दूर जाएंगे उतना ही हम कम, ये इफेक्ट उतना ही कम करते हुए जाएंगे, क्योंकि दूर के पहाड़ में हमें ज़्यादातर प्लेन ही नज़र आते हैं। तो इसीलिए हम ये इफेक्ट एकदम कम कम करते हुए जाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा हो गया, अब ये वाला दूर का पहाड़ था। तो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे। सो ये हमारा पहाड़ बिल्कुल रेडी हो गया है। अब पहाड़ के हो जाने के बाद व्हाट आई विल डू द स्काईज। सो स्काईज के लिए आई विल गो टू द लेयर्स एंड मेक ए न्यू लेयर। अब इस लेयर के बाद आई विल गो टू माई ब्रशेस पे जाके आई विल गो टू एयर ब्रशिंग से आई विल सिलेक्ट सॉफ्ट ब्रश सिलेक्ट करने के बाद आई नीड दिस कलर, सो आई विल जस्ट टैप ऑन दिस कलर एंड सिलेक्ट इट। मैंने इसको फिल कर दिया है। अब
आई वॉन्ट माई स्काईज इस तरीके से कि वो ऊपर से डार्क होके आके नीचे एक व्हाइटिश टोन में आ जाए। तो इससे हमें एक लोअर जो ब्लू है वो चाहिए। तो उसके लिए लेट्स सिलेक्ट दिस कलर। आई विल टैप ऑन दिस एंड सिलेक्ट दिस। अब ये हो गया है। अब इसके बाद आई विल गो टू द एडजस्टमेंट टूल, जाके आई विल गो टू गॉसियन ब्लर, जाके आई विल गो टू लेयर्स पे जाके मैं इसको एक ब्लरी इफेक्ट दे दूंगा। आई नीड नियर अबाउट 35% वुड डू फॉर मी। ये आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से होगा कि आप किस तरीके का देखना चाहते हो आपके सीनरी को। तो ये बेसिकली हमारा सीनरी रेडी हो गया लगभग। अब वी विल ऐड सम मोर डिटेल्स के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पहाड़ के जो लेयर्स हैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम अब जाएंगे सिलेक्शन टूल में, जाके आई विल मूव, पहाड़ को थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करूंगा। करने के बाद अब हमारा ये नीचे यहाँ गैप हो गया है, तो आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर लेयर। यहाँ पे जाके आई विल सिलेक्ट दिस कलर एंड आई विल फिल दिस गैप। तो ये हो गया, हमारा गैप फिल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हम और कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे इसमें। तो डिटेल्स ऐड करने के लिए सबसे पहले व्हाट आई विल डू, मैं चाहता हूं कि अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो बन गया है। अब मैं चाहता हूं कि हमारा फोरग्राउंड पे हम ध्यान दें। सो फोरग्राउंड के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मार्किंग करना पड़ेगा जहां पे ये पहाड़ एंड हो रहा है बेसिकली। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करूंगा। करने के बाद आई विल ड्रॉ ए लाइन एंड होल्ड इट एंड टैप ऑन द स्क्रीन टू मेक इट प्रॉपर हॉराइजेंटल। और उसी तरीके से मैं और एक लाइन ड्रॉ करूंगा। आई विल होल्ड द लाइन, tap on the screen to make it horizontal and I will fill this black. So अब ये fill करने के बाद हमें फिर से adjustment tool पे जाना है, जाके I will go to liquify and इससे मैं crystals पर ही हूँ। अब मुझे crystals generate करना है इस पे। तो इसके लिए I will just create some amount of good crystals यहाँ पे। आई थिंक दिस इज गुड। अब हमारा क्रिस्टल्स ये बन गया है। अब क्रिस्टल्स बनने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारा एक बेसिकली एक सेपरेशन है, पहाड़ और नीचे फोरग्राउंड के बीच में एक सेपरेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी लेयर पे हैं जहां पे मैंने ये ड्रॉ किया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूंगा। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि ये हमारा जो लाइन है ये कुछ ज़्यादा थिक है। तो इसको मैं क्लीन करने के लिए आई विल गो टू इरेजर टूल पे जाके आई विल गो टू मोनोलाइन ब्रश पे जाके आई विल जस्ट सिंपल तरीके से आई विल जस्ट होल्ड इट एंड आई विल क्लीन दिस अप एंड नीचे वाला पोर्शन में अब क्लीन कर दूंगा इसका। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन अब क्लीन हो गया है। अब मुझे और कुछ डिटेल्स ऐड करने हैं इन पहाड़ों के बीच में। तो मैं हर एक दो पहाड़ के बीच में एक ब्लैंक लेयर क्रिएट कर लूंगा। क्रिएट करने के बाद जो पहला वाला ब्लैंक लेयर है उस पे जाऊंगा। ये पहाड़ जो है और ये पहाड़ के बीच में ये लेयर आया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल गो एंड सिलेक्ट इस पहाड़ और इस पहाड़ के बीच में वो लेयर है। तो मैं ऊपर वाला जो कलर है उसको सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद आई विल गो टू ब्रशेस एंड सिलेक्ट एयर ब्रशिंग से मैं सॉफ्ट ब्रश पे हूँ। सॉफ्ट ब्रश से मैं थोड़ा सा ब्रश को घटा लूंगा। घटा के आई विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट यहाँ पे। जैसे दो पहाड़ के बीच में थोड़ा सा वो होता है ना, लाइटिंग होता है। तो ये मैं
बना लूँगा। अब इन दोनों पहाड़ के बीच में, मतलब ये पहाड़ और इसके पीछे वाला जो पहाड़ है, इनके बीच में ये लेयर है। तो इस लेयर पे जाके अब मैं कौन सा कलर सिलेक्ट करूँगा? ऊपर वाला। सिलेक्ट करने के बाद आई विल जस्ट मेक दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स। अब हम लेयर्स पे जाएंगे, जाके इन दोनों पहाड़ के बीच वाला जो लेयर है इस पे जाएंगे। जाने के बाद अब हमारा जो ऊपर वाला कलर है, जैसे कि ये वाइट है, अब हम वाइट से इसको करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का, प्रेशर मत दीजिएगा, बिल्कुल हल्का हल्का। तो हमारा पहाड़ अब ज़्यादा लाइवली लग रहा है। इसके बाद व्हाट आई वांट कि मैं कुछ ट्रीज ऐड करूं इसमें। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द स्पेसिफिक पहाड़ के लेयर्स में। जैसे ये वाला पहाड़ के लेयर पे मैं अब हूँ, तो आई विल गो एंड सिलेक्ट द सेम कलर सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू ब्रशेस एंड आई विल गो टू ट्री सेट। ये जो ट्री सेट है ये आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, तो इस पे आप जाके आप अपने ट्रीज को ले सकते हो। आप चाहो तो अपने हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो, बट क्या होता है कि फॉर द सेक ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो हमें ये करना पड़ता है। पहाड़ पे ये मैंने कुछ पेड़ ऐड कर दिए हैं। अब मैं दूसरे पहाड़ में जाऊंगा, जाके आई विल सिलेक्ट द सेम कलर एंड इस पे भी मैं कुछ छोटे से पेड़ ऐड करूंगा, क्योंकि इस पे पेड़ और ज्यादा छोटा नजर आएगा। अब मैं हमारा जो ब्लैक लेयर है, जो हमारा ये सेपरेशन है, उस लेयर पे आऊंगा। लेयर के नीचे हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। जनरेट करने के बाद एज इट इज इन ब्लैक, तो हम ब्लैक सिलेक्ट करेंगे एंड हम अब पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले आई विल गो टू ए डिफरेंट से दिस। सो ये हमारा ट्री लग गया है, और इस तरीके से हम और भी लेयर्स क्रिएट करेंगे, और एक लेयर क्रिएट करके दूसरा पेड़ लगाएंगे। अब आई विल गो टू दिस डेड ट्री। इस पे जाके मैं एक पेड़ सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंड अब मैं इस पेड़ को आई विल मेक इट ए बिट स्मॉलर। सो ये हमारा ट्रीज बन गए हैं। आप चाहे तो और ट्रीज बना सकते हैं, जैसे कि मैं अब इस ट्री को बनाना चाहता हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन दिस लेयर। अब ये ट्रीज बिल्कुल बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इन चारों लेयर्स को हमको मर्ज कर देना है। करने के बाद आई विल गो एंड लोअर द ओपेसिटी टू नियर अबाउट 70%। अब हम चाहते हैं कि हम इस पे स्टार्स ऐड करें। स्टार्स के लिए आई विल जस्ट गो टू दिस जो स्काई वाला लेयर है, इसके ऊपर हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। करने के बाद आई विल गो टू द ब्रश एंड सिलेक्ट ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस से मैं ग्लिमर सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद मैं बिल्कुल छोटे स्टार्स लेके इस पे पहले स्टार्स लगाऊंगा। आई विल मेक इट मोर स्मॉलर। यहाँ पे करने के बाद मैं ऊपर को थोड़ा सा और क्रिस्प कर दूंगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा स्टार्स रहेंगे, नीचे की तरफ कम रहेंगे। और मैं अगर हल्का सा बढ़ा देता हूँ इसका, तो हम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्स बन गए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फोरग्राउंड है हमारा, ये अब हम फिलअप करें। हम पहले लेयर्स पे जाएंगे, जाके आई विल डुप्लीकेट दिस स्टार लेयर एंड आई विल डुप्लीकेट द स्काई लेयर। करने के बाद हम ये जो लेयर्स हैं, ये हम सबसे ऊपर लेके आएंगे, सबसे ऊपर। और ये हमने डुप्लीकेट किया था, ये भी सबसे ऊपर। करने के बाद अब हम इस पे जाएंगे सिलेक्शन टूल पे। आई विल क्लिक फ्लिप वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद मैं इसको बस इस तरीके से नीचे लेके आऊँगा आके। आई विल मेक इट ओवर हियर। यस। सो ये हमारा स्टार्स का रिफ्लेक्शन आ गया है। इस तरीके से मैं स्काई लेयर पे जाऊंगा एंड आई विल क्लिक फ्लिप वर्टिकल।
सो ये हमारा स्काई लेयर आ चुका है और हमारा स्टार्स लेयर आ चुका है। बट द थिंग इज कि ये स्काई लेयर और ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ये इतना क्लियर नहीं हो सकता है। अब आई विल गो टू लेयर्स एंड सिलेक्ट एंड गो टू द स्टार लेयर। स्टार लेयर पर जाने के बाद आई विल गो टू द एडजस्टमेंट टूल, जाके आई विल गो टू मोशन ब्लर। मोशन ब्लर पे जाके आई विल क्लिक ऑन लेयर एंड आई विल डू दिस, ताकि ये जो बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन सा है वो इस तरीके से लगे जैसे वो रिफ्लेक्शन ही है। This will do, I suppose. The other thing which we gonna add is सबसे ऊपर, मतलब स्काई के सबसे ऊपर ये जो स्टार्स है, स्टार्स के ऊपर मैं एक लेयर क्रिएट करूंगा। करने के बाद आई विल गो टू ब्रशेस एंड आई विल सिलेक्ट कैलीग्राफी से मोनोलाइन ब्रश सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद वी आर ऑलरेडी इन द वाइट कलर, सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ मून एंड आई विल टैप ऑन द स्क्रीन टू मेक इट परफेक्ट राउंड एंड आई विल फिल दिस शेप। अब ये शेप फिल करने के बाद क्या होगा कि आई विल जस्ट गो एंड डुप्लीकेट इट। सो ऊपर वाला जो लेयर है उसके ऊपर मैं एक लेयर क्रिएट करूंगा और इसको मैं लगा दूंगा क्लिपिंग मास्क में। क्लिपिंग मास्क में लगाने के बाद आई विल गो टू ब्रश, विल गो टू टेक्सचर्स। टेक्सचर्स में जाने के बाद कारोंग सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन आई विल गो टू कलर्स। कलर्स पे जाके मैं थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में एक कलर सिलेक्ट करूंगा। We'll make the size a bit bigger. तो ये हो जाएगा और इसके जो मर्जिंग लेयर है इसको मैं डाल दूंगा मल्टीप्लाई पे और इसका ओपेसिटी को मैं नियर अबाउट 80% कर दूंगा। करने के बाद जो ये नीचे वाला लेयर है, नीचे वाला जो मैंने डुप्लीकेट किया हुआ लेयर है, उस पे जाके आई विल गो टू गॉसियन ब्लर। एडजस्टमेंट पे जाके आई विल गो टू गॉसियन ब्लर एंड इसको मैं हल्का सा ग्लो लगा दूंगा मून में। तो ये हमारा ग्लो लग गया है। अब मैं इन सबको मर्ज कर दूंगा। करने के बाद आई विल गो टू दिस सिलेक्शन टूल एंड आप इसको यहाँ पे डालिए। एंड मून के साइज़ को अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप बीच में डालना है तो आप बीच में डाल सकते हो, मैं बीच में डालना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये हो गया। अब हम इस मून के रिफ्लेक्शन को भी नीचे लाएंगे। तो मून के रिफ्लेक्शन को नीचे लाने के लिए आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस लेयर। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इस लेयर को ऊपर लेके जाऊँगा। आई विल देन सिलेक्ट दिस लेयर। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू सिलेक्शन टूल एंड क्लिक ऑन फ्लिप वर्टिकल। करने के बाद मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँगा। Yes, this is good. I guess और थोड़ा सा इधर। Yes. तो ये मेरा मून का रिफ्लेक्शन नीचे आया है। अब क्या करेंगे कि ये मून का रिफ्लेक्शन डायरेक्टली जो वाटर है हमारा उस पर वो सीधा मून का रिफ्लेक्शन नहीं आता है। दिस टाइम आई हैव टू गो टू एडजस्टमेंट टूल। जाने के बाद आई हैव टू गो टू मोशन ब्लर। मोशन ब्लर पे जाके आई विल सिलेक्ट लेयर। लेयर पे जाके एकदम बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है, एक इतना लगभग, ठीक है। अब इतना खींचने के बाद आई थिंक दिस इज ओके। अब हमें क्या करना है, फिर से आई विल गो टू मोशन ब्लर। मोशन ब्लर पे जाने के बाद अब हमें इस तरीके से लाइन को खींचना है ताकि ये लंबा हो जाए बेसिकली। यस, ये लगभग इस तरीके का। अब ये करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू लिक्विफाई टूल। जाके आई एम ऑलरेडी इन द पुश पे जाके I will just create this kind of effect. I think this is okay. Just make sure कि ये जो इस लेयर के ऊपर ये इफेक्ट ना आए। Yes, this is okay I suppose. अब हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाला ये जो लेयर है इसका भी रिफ्लेक्शन आएगा इसमें। तो इसके लिए I will just duplicate this layer and I will make the सबसे ऊपर लेके जाके I will just click on this layer and flip vertical। तो
ये जो है हमारा, ये हमारा आ गया। आने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक दिस लेयर बिलो द मून लेयर, ताकि वो लाइटिंग ना जाए। इस लेयर को हमें क्या करना है कि इसके ओपेसिटी को नियर अबाउट 50% कर देना है, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई पे। करने के बाद अब ये लेयर बिल्कुल साफ है, तो इस लेयर को हम करेंगे थोड़ा सा मोशन ब्लर। हल्का सा मोशन ब्लर कर देंगे। आई थिंक दिस इज ओके। अब वी विल अगेन गो टू द लिक्विफाई टूल, जाके इसको हम हल्का हल्का सा शेप को ट्विक करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल हल्का हल्का। I think this is okay. Just go to the stars layer and I will motion blur it a bit. अब ये जो चारों स्काई के लेयर है, इसको मैं कर दूंगा मर्ज। करने के बाद इसके जो ओपेसिटी है, इसको मैं हल्का सा कम कर दूंगा, नियर अबाउट 70%। इसके ओपेसिटी को कर दिया मैंने। करने के बाद ये हमारा बिल्कुल सीनरी रेडी हो गया है। सो यू हैव जस्ट कंप्लीटेड ड्राइंग ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी विद मी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन, like the video and do leave a comment. Thank you. See you in the next video.